नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि यूपीएससी ने एनडीए और एनए के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनडीए क्या होता है। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जिसमें आप 12th पास है या फिर 12th में आप एपियर हैं, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए यहाँ पर नवल एकेडमी होता है, इनके थ्रू आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जाते हैं। ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो प्रारंभिक तिथि की अगर बात करते हैं तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/12/2024 से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 11 दिसंबर 2024। अंतिम तिथि की बात करें तो 31/12/2024 है। 31 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क आप 31/12/2024 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन फी आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जनरल, ओबीसी, अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति से हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको 100 रुपये यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला है तो आपको इसका कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, आवेदन शुल्क शून्य रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को आप जमा करा सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई चालान। आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से करा सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप उसे जमा करा सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनवाकर उसका पैसा जमा करा सकते हैं। करेक्शन डेट की अगर बात करते हैं, करेक्शन डेट इसलिए दिया जाता है अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए करेक्शन डेट यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 दिया गया है, यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट एग्जाम। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो दिया गया है 13/4/2025, यानी कि 13 अप्रैल 2025 को जो आपका फर्स्ट एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। आयु की अगर बात करते हैं तो 2/7/2006 के पहले और 1/7/2009 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका जन्म है वो 2 जुलाई 2006 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे पहले या इसके बाद के जन्म आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसको आयु में छूट दी जाती है। तो जो आयु में छूट है वो एनडीए एग्जाम 2025 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी आपको छूट मिलेगी वो आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कुल पदों की संख्या क्या है। तो कुल पदों की संख्या 406 दी गई है, जो कि आपके एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए नवल एकेडमी दोनों के अंतर्गत आपके 406 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो एनडीए है उसमें मेल और फीमेल में क्या क्या आपके कौन सी पोजीशन पर कितने हैं। तो देख सकते हैं आर्मी के लिए 208 पद है। आर्मी में 208 पद हैं, जिसके लिए आपके पास 10th+2 में या तो आप पास आउट होने चाहिए या फिर 10th+2 में आप अपियरिंग हैं, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। नेवी की अगर बात करते हैं तो 42 वैकेंसी नेवी में दिखाई गई है यहाँ पर, तो इसमें भी आप मेल और फीमेल दोनों के लिए। एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो 120 वैकेंसी यहाँ पे एयरफोर्स के लिए दिखाई गई है। और अगर नवल एकेडमी यानी कि एनए की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी है। तो यानी कि ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये आपकी एनडीए की वैकेंसी है और नवल एकेडमी की आपकी 36 वैकेंसी अलग है। तो ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। नेवी, एयरफोर्स और नकल एकेडमी जो है इन सब के लिए 10th+2 पास आउट आपका होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन होती है यहाँ पर कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th+2 पास किया हुआ है या फिर आप अपियरिंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, तो आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं नेवी, एयरफोर्स और नवल एकेडमी का। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जब भी आप
किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं, जैसे इसमें आपका अपीयरिंग मांगा गया है 12th में, या फिर 12th का पास आउट मांगा गया है, तो उसका प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। इसके साथ साथ आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी का अगर आपका रिजर्वेशन है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस स्टेट से बढ़ते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इसके बाद आईडी प्रूफ, आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो कि स्कैन कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद फोटो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। सिग्नेचर, आप किसी पेज पर एक सिग्नेचर करेंगे अपने, और वो सिग्नेचर आप अपलोड कराने के लिए स्कैन कॉपी में रखना होगा। एड्रेस प्रूफ का भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास बेसिक डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। अब बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जैसे आपका नेम, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपकी होती हैं। जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती हैं तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तब आप फाइनल सबमिशन करते हैं। लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले आपको क्या करना होगा, प्रीव्यू को चेक करना होगा। प्रीव्यू चेक करने से क्या बेनिफिट होता है कि जो आपकी गलती अगर आपने उसमें की हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो प्रीव्यू चेक कर लें, और अगर प्रीव्यू में कोई गलती आपको नहीं नजर आती है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर दें। लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट होता है कि इस भर्ती में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपने क्या क्या उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, क्या क्या फिल किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि क्या क्या आपने वहां पर भरा है। इसके बाद अगर बात करते हैं फाइनल सबमिशन, तो फाइनल सबमिशन हो गया आपका। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप अधिक जानकारी के लिए एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपीएससी की वेबसाइट से इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 यानी कि 3/2025 एनडीए जो एग्जाम 1 है उसका नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करेंगे, और वहां से आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि जो आज जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एनडीए एनए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।